तो हम पेज नंबर 24 से शुरू करते हैं। जो अंडरलाइन पोर्शन मैंने अपनी बुक में किया है वो आपको भी अपनी बुक में करना है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है और क्योंकि अब क्वेश्चंस बीच में से आएंगे तो आपको ये सब पोर्शन नोट करना पड़ेगा। जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने किया हुआ है और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो पेज नंबर 24, डॉक्टर सडाओ होकी's हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट of the Japanese coast where as a little boy he had often played। तो इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो है डॉक्टर सडाओ होकी। तो उसका जो घर था वो जापानीज़ कोस्ट पे बन रखा था, जहाँ पे एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, जहाँ पे वो छोटा लड़का जब था तब खेलता था हमेशा। यानी कि बेसिकली उसका घर समुद्र के किनारे पे बना हुआ था। His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands yonder, they are the stepping stones to the future of Japan." "Where shall we step from them?" Sadao had asked. "Who knows?" his father had answered. "Who can limit our future? It depends upon what we make it." तो जहाँ पे उनका घर बना हुआ था उससे जस्ट थोड़ी सी दूर क्या थी, एक आइलैंड्स थी। तो जब भी अपने घर से डॉक्टर सडाओ के फादर जो थे वो उनको दिखाते थे और कहते थे ये जो आइलैंड्स तुम देख रहे हो, तुम्हें दिख रहे हैं, ये जापान का फ्यूचर है। तो उसने कहा फ्यूचर क्यों है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से कहाँ स्टेप करेंगे। तो उसने कहा कि पता नहीं, हमारे फ्यूचर की कोई लिमिटेशन नहीं है, ये हमारा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है कि हम उसको क्या बनाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him but who spent infinite pains upon him, who was his only son. Sadao knew that his education was his father's chief concern. For this reason he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. He had come back at 30, and before his father died he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops. Also he knew there was some slight danger to the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan. तो इससे हमें पूरी स्टोरी का बैकग्राउंड पता चल जाता है। अब जो डॉक्टर सडाओ है, उनके फादर ने उसको स्टडी करने के लिए, पढ़ाई के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए अमेरिका में भेज दिया था एट द एज ऑफ 22, और 22 से 30 इयर्स तक यानी कि 8-9 साल तक सडाओ वहीं पे रहा था, अमेरिका में रहा था। अब देखो बाद में क्या होता है, जब ये लेसन सेट है तो उस टाइम क्या चल रहा है, अमेरिका और जापान का वॉर चल रहा है। लेकिन पहले जो था ये जापानीज़ था सडाओ, ये जाके अमेरिका में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आया था। तो उसके फादर के मरने से पहले सडाओ के फादर ने देखा कि उसका जो बेटा है यानी कि डॉक्टर सडाओ है वो ना कि सिर्फ एक फेमस सर्जन बना, सर्जन कौन होते हैं, डॉक्टर जो सर्जरी करते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट भी बना। और अब क्या था कि सडाओ एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा था, एक ऐसी डिस्कवरी पे काम कर रहा था जिससे कि वूंड्स यानी कि जो घाव होते हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, जब सर्जरी हो रही होती है तो इन्फेक्शन से काफ़ी डेथ हो जाती है लोगों की। मान लो सर्जरी हो रही है और कोई इंस्ट्रूमेंट क्लीन नहीं था तो सेप्टिक हो जाता है बॉडी में और उसी से वो इंसान मर भी सकता है। तो सडाओ इस पे काम कर रहा था। और वो जापान में बहुत सारे, जापान और अमेरिका का क्योंकि अभी वॉर चल रहा था, आपस में दो देशों का युद्ध हो रहा था, लेकिन डॉक्टर सडाओ को बाकी डॉक्टर्स की तरह भेजा नहीं गया था सोल्जर्स के साथ। क्यों नहीं भेजा गया था, क्योंकि जो जनरल था, ओल्ड जनरल, उसकी भी एक सर्जरी होने वाली थी, उसका एक ऑपरेशन ड्यू था और डॉक्टर सडाओ वेस्ट जापान का डॉक्टर था। तो जनरल के लिए उसको नहीं भेजा गया था। और फिर बोला क्या जा रहा था, बोला ये जा रहा था कि ये तो अपने एक्सपेरिमेंट पे, अपने डिस्कवरी पे काम कर रहा है। रियल रीज़न क्या था, रियल रीज़न ये था कि जो जनरल था उसको डॉक्टर सडाओ चाहिए था ताकि वो उसकी सर्जरी में काम आ सके। तो उसका सेल्फिश रीज़न था। अब नेक्स्ट देखो,
He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. His father would never have received her unless she had been pure in race. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by chance what luck he had found her in the most casual way, by chance literally, at an American professor's house. The professor and his wife had been kind people anxious to do something for their few foreign students, and the students, the board had accepted this kindness. तो वो अब उसके सडाओ की वाइफ हैना के बारे में बता रहे हैं कि हैना और सडाओ मिले कैसे थे। वो अमेरिका में ही मिले थे, लेकिन सडाओ ने वेट किया था। वो एकदम से उसको देख के प्यार में नहीं पड़ा। उसने पहले इंश्योर किया कि हैना जो है वो भी जापानीज़ है। क्यों इंश्योर किया? क्योंकि जो डॉक्टर सडाओ का फादर था वो एक ओल्ड ट्रेडिशनल जापानीज़ मैन था, जो कि किसी और लड़की से उसकी शादी नहीं होने देता। जैसे इंडिया में भी ट्रेडिशनल अरेंज मैरिजेस होते हैं, तो लोग लव मैरिजेस या इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिजेस के अगेंस्ट होते हैं। ऐसे ही उसके फादर की भी ये कंडीशन थी कि हैना यानी कि जो डॉक्टर सडाओ की होने वाली वाइफ है वो प्योर जापानीज़ होनी चाहिए। अब होता क्या है नेक्स्ट पेज नंबर 26 में। तो एक दिन क्या होता है कि हैना और सडाओ खड़े हैं अपने घर पे। घर जो है वो ओशन के पास है। ओशन में जैसे वेव्स आ रही है, समुद्र की लहरें आ रही हैं, तो वो देखते हैं कि यहाँ पे तो कोई आदमी है, एक बहुत ज़ख्मी आदमी है जो उनके घर के पास आ गया। समुद्र ने बेसिकली उसको वहाँ फेंक दिया। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट्स. It was a man. He was flung up out of the ocean, flung it seemed to his feet by the breaker. तो उन्होंने देखा कि जो समुद्र की मिस्ट होती है, मिस्ट क्या होती है? जैसे धुंध बोल सकते हैं आप उसको। तो देखते हैं कि वहाँ से एक आदमी निकल के आ रहा है, उन्हें तो दूर से दिख रहा है और वो बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में है। A fisherman perhaps, Sadao said, washed from his boat. He ran quickly down the steps, and behind him Hannah came, her white sleeves flying. A mile or two away on either side there was a fishing village, but here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. The surf beyond the beach was spiked with rocks. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. अब क्या है, उनके घर के आसपास और कोई घर भी नहीं है और एक दो फिशिंग विलेजेस हैं, लेकिन वो भी 1-2 माइल्स अवे हैं, थोड़ा दूर ही हैं। तो उनके घर के पास जो ओशन है, आइलैंड्स मैंने बताया था कि वहाँ से दिखते हैं, और कुछ पत्थर हैं, जो पथरीली चट्टान है समुद्र के बीच में, वहाँ पे ज़्यादा बोट्स नहीं आती हैं। तो फिशरमैन, उन्हें लगता है कि शायद कोई फिशरमैन आ गया होगा, लेकिन पथरीली चट्टानों से ये तो बुरी तरह घायल हो गया होगा। He is wounded, Sadao exclaimed. He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand, an old cap stuck to his head soaked with sea water. He was in wet rags of garment. Sadao stopped, Hannah at his side, and turned the white man's head. They saw the face. A white man, Hannah whispered. Yes, it was a white man. The white cap fell away, and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. तो वो जैसे देखते हैं तो अ वाइट मैन मतलब वो समझ जाते हैं कि ये तो अमेरिकन है। और वो लोग क्या थे? हैना और सडाओ जापानीज़ थे, और इस टाइम पे जापान और अमेरिका का वॉर चल रहा था, यानी कि वो तो आपस में दुश्मन हुए। तो वो देखते हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी पड़ा हुआ है, और उसके जो थे येलो हेयर थे, तो वो अमेरिकन्स के इस तरह से बाल काफ़ी होते हैं। लेकिन वो एज में लड़का बहुत छोटा था जो शोर पे आके उनके घर के सामने मिला उनको। What shall we do with this man? Sadao muttered. But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding. तो सडाओ पूछता है कि अरे ये तो हमारा एनिमी है, लेकिन ये ज़ख्मी भी है। क्या है? सडाओ एक डॉक्टर भी है और एक जापानीज़ भी है। तो एज अ डॉक्टर उसकी ड्यूटी क्या है कि कोई भी ज़ख्मी इंसान उसको मिलता है उसको बचाना है। लेकिन एज अ जापानीज़ उसकी ड्यूटी क्या है कि अमेरिका के साथ जापान वॉर पे है, तो फिर ये जो लड़का आया है ये उनका दुश्मन हुआ, एनिमी हुआ।
तो इसी से चैप्टर का नाम एनिमी भी डिराइव होता है। तो उसको क्या करना चाहिए, क्या उसको उसकी जान बचानी चाहिए या मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो उनको ये कन्फ्यूजन है अभी। नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 28। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू would be to put him back to the sea, Sadao said, answering himself। तो सडाओ कहता है कि इसको हमें वापस समुद्र में छोड़ देना चाहिए। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, Sadao said. The kindest thing would be to put him back into the sea, Hannah said. But neither of them moved. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. There is something about him that looks American, Sadao said. He took up the battered cap. Yes, they're almost gone was the faint lettering, a sailor from an American warship. He spelled it out, US Navy. The man was a prisoner of war. तो अब होता क्या है, वो कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे कि इसको अपने घर पे रखेंगे तो हमें ही अरेस्ट कर लेंगे जापानीज़ गवर्नमेंट की, तुम एक एनिमी को अपने घर में शरण क्यों दे रहे हो। और अगर हमने इसको पुलिस को हैंड ओवर किया एज अ प्रिजनर तो ये तो वहाँ पे मर ही जाएगा, और ये इतना ज़ख्मी है, तो इसलिए क्या है कि भगवान भरोसे छोड़ दो इसको, सी से आया वापस सी में डाल दो, अपने आप ही मर जाएगा। लेकिन वो फिर देखते हैं कि उसके लड़के की जो कैप है, कैप पे लिखा हुआ है US नेवी, तो इसका मतलब वो समझ जाते हैं कि ये प्रिजनर ऑफ वॉर है। प्रिजनर ऑफ वॉर क्या होते हैं कि जब दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा होता है तो दो आर्मीज़ आपस में फ़ाइट कर रही होती है। मान लो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है और इंडियन और पाकिस्तानी सोल्जर फाइट कर रहे हैं, तो जो इंडियन आर्मी जिन पाकिस्तानी सोल्जर्स को पकड़ लेगी, उनको जेल में डाल देगी, उनको बोलेंगे प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी कि वॉर का बंधक, वॉर के टाइम पकड़ा गया। और जो इंडियन सोल्जर्स को पाकिस्तान वाले पकड़ लेंगे उनको क्या बोलेंगे, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है, तो प्रिजनर ऑफ वॉर दोनों तरह से होता है और उनके साथ दोनों ही साइड में उनके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। वॉर इसीलिए वॉर को अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि उसकी ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, दोनों साइड लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है दोनों साइड के लोगों का। Sadao hesitated again. The strange thing is, he said, that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy, and he is only a common fellow. You see how foolish his face is. But since he is wounded, you also cannot throw him back to the sea, Hannah said. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. But the servants, Sadao inquired. तो सडाओ बोलता है कि कमाल की बात ये है कि अगर ये आदमी ठीक ठाक होता तो मैं इसको पुलिस को दे देता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो मेरा एनिमी है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सारे अमेरिकन्स मेरे एनिमी हैं, और ये तो एक कॉमन फेलो है, मतलब ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट आदमी है भी नहीं। देखो इसकी फेस से ये कितना फूलिश बेवकूफ़ सा लगता है। लेकिन हैना बोलती है कि तुम इसको वापस सी में भी नहीं फेंक सकते क्योंकि तुम एक डॉक्टर और ये इंजर्ड है, तो हम एक काम करते हैं कि इसको अपने घर पे ले चलते हैं। तो सडाओ बोलता है लेकिन सर्वेंट्स का क्या करेंगे, जो हमारे नौकर हैं वो तो बता देंगे, फिर हम पकड़े जाएंगे। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस एज इंडीड वी मस्ट, सडाओ। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन, इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। तो हैना कहती है कि हम सर्वेंट्स को बोल देंगे कि जैसे ये आदमी ठीक हो जाएगा वैसे हम इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे, और हमें करना भी पड़ेगा। तुम देखो हमारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना है और तुम्हारी पोजीशन के बारे में भी सोचना है। अब नेक्स्ट देखो, दिस डोर ओपन इन टू अ पैसेज एंड डाउन द पैसेज दे कैरी द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सडाउस फादर। तो वो उसको, सडाओ के फादर अब तो मर गए थे लेकिन उनका जो रूम था वो खाली पड़ा रहता था, तो वो इसको लड़के को वहाँ पे ले जाके डाल देते हैं। He will die unless he is operated on, Sadao said, considering. The question is whether he will not die anyway. Hannah cried out in fear. Don't try to save him. What if he should live? What if he should die? तो अब वो ये सोच रहे हैं कि इसके साथ हम करें क्या। उनके सामने एक डिलेमा आ गया। डिलेमा मतलब असमंजस, कि करें तो करें क्या।
तो कहते हैं कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि उसको बुलेट इंजरी थी, किसी ने उसको गोली से मारा था और वो गोली उसके बैक में छुपी हुई थी। तो सडाओ कहता है कि इसका तो ऑपरेशन करके हमें बुलेट निकालनी पड़ेगी। तो कह रहे लेकिन ये इतना वीक है कि जब हम इसका सर्जरी करेंगे तो काफ़ी चांस है कि ये सर्जरी के टाइम मर जाए। तो हैना कहती है अरे ये हमारा एनिमी है, इसको बचाने की कोशिश मत करना, अगर ये ज़िंदा रह गया तो। अब सडाओ कहता है वो मर गया तो ठीक है। तो उनके बीच में ये कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 30, लास्ट वाला जो पैराग्राफ है। The two servants were frightened at what their master had just told them. The old gardener, who was also a house servant, pulled a few hairs on his upper lip. The master ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hannah. The white man ought to die. First he was shot, then the sea caught him and wounded him with her rocks. If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. तो अब क्या है, उनका एक नौकर है, तो नौकर जो अब सारे के सारे नौकर डर जाते हैं कि ये मास्टर ने क्या किया, ये तो एनिमी को लेके आ गया घर पे। तो जो उनके घर का गार्डनर है, गार्डनर कौन होता है, माली, माली क्या बोलता है, सुपरस्टिशियस होते हैं वो लोग। तो वो कहता है कि अरे इसको बचाना नहीं चाहिए, इसको मर जाना चाहिए, देखो पहले इसको गोली मारी, ये बच गया उसमें, फिर सी ने, समुद्र ने इसको पकड़ लिया और उसको वुंड कर दिया अपने रॉक्स से। तो इसका मतलब है कि भगवान भी यही चाहते हैं, प्रकृति भी यही चाहती है कि दिस मैन शुड डाई, ही शुड नॉट लिव। और अगर वो चाहते हैं कि ही शुड डाई तो तुम इसको बचा के क्यों भगवान का बुरा अपने सिर ले रही हो। अगर गन ने जो किया और सी ने जो किया, अगर तुम उसको पलटोगे तो फिर वो तुम्हारे ऊपर रिवेंज लेंगे, तुम्हारे ऊपर बुरी आफत आ जाएगी। अब नेक्स्ट पेज पे देखो। I will have nothing to do with it. Yumi said, I am a poor person and it is not my business. Then please, Hannah said gently, return to your own work. तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपने सर्वेंट्स की बात नहीं सुनते और वो उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अब जब ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो वो देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो हैना कहती है अपनी सर्वेंट को, जिसका नाम यूमी है, कि इसको क्लीन कर दो, इसको अच्छे से नहला दो। तो सर्वेंट मना कर देती है कि नहीं, ये वाइट मैन है, मैं इसको टच नहीं करने वाली, मैं नहीं नहलाने वाली, जो भी करना है आप कर दो। Stupid Yumi, she muttered, is this anything but a man and a wounded, helpless man? In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the man covered. तो कहती है यूमी भी कितनी पागल है, ये तो सिर्फ एक ज़ख्मी घायल वाइट मैन है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे डरने की क्या ज़रूरत है। सुपीरियॉरिटी मतलब फीलिंग कि हाँ मैं ज़्यादा अच्छी हूँ। तो अब वो उसकी मालकिन है यूमी की, तो वो कहती है कि, तो वो उसकी अपनी सर्वेंट से गुस्से में आ जाती है और अपने आप ही उसको वाइट बॉय को क्लीन करने लग जाती है। अब नेक्स्ट पेज पे आओ, 32, लास्ट लाइन। He did not seem to hear her, but she was used to his absorption when he was at work. She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. You will have to give the anesthetic if he needs it, he said. तो अब क्या होता है कि जो डॉक्टर सडाओ है वो ऑपरेशन शुरू कर देता है और हैना को बुलाता है अपने पास। तो अब हैना उससे कुछ बोल रही होती है, लेकिन जो डॉक्टर सडाओ है वो अपने काम में इतना अच्छा है, इतना अच्छा डॉक्टर है कि जब भी उसको लगता है, जब भी वो काम कर रहा होता है तो वो किसी की बात सुनता नहीं। और हैना जब अपने हस्बैंड को काम करता हुआ देखती है तो उसको लगता है कि ये कितने अच्छे से काम कर रहा है। तो अब डॉक्टर सडाओ के पास कोई हेल्पर तो है नहीं, हॉस्पिटल तो है नहीं, वो अपने घर पे ऑपरेशन कर रहा है। तो वो हैना को बोलता है कि इस आदमी को तुम्हें एनेस्थीसिया देना पड़ेगा अगर इसको ज़रूरत पड़ती है। एनेस्थीसिया क्या होता है, बेहोशी की दवाई। तो हैना डॉक्टर नहीं है लेकिन फिर भी उसको ये करना पड़ता है। एट दिस मोमेंट हैना चोक्ड। He looked up and saw her face the color of sulphur. तो जैसे हैना उसको देने लग जाती है तो उसने तो सर्जरी होता देखा नहीं है, जब सर्जरी होता है तो खून दिखता है, बॉडी में मांस दिखता है, तो हैना को उल्टी आने को हो जाती है। तो सडाओ कहता है कि यहाँ पे वॉमिटिंग मत करना। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, यहाँ पे चक्कर खा के मत गिरना। He did not put down his exploring instrument. If I do now, the man will surely die.
तो वो कहता है अगर तुमने अभी हेल्प नहीं की मेरी फिर तो ये आदमी मर ही जाएगा। तो फिर वो उसको एनेस्थीसिया दे के बाहर चली जाती है। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट। He had forgotten that of course she had never seen an operation, but her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. तो अब क्या है कि डॉक्टर सडाउ दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दो ड्यूटीज़ के बीच में फंसा हुआ है। एक तो वो हस्बैंड है, तो उसको जाके हैना की मदद करनी चाहिए। हैना की तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन वो जा नहीं पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि एज ए डॉक्टर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, और वो अगर ऑपरेशन छोड़ के जाता है तो फिर ये आदमी मर जाएगा। हाँ, तो अब देखिए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 34। ग्रोन, ही मटर्ड, ग्रोन इफ़ यू लाइक। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई ओन प्लेजर, इन फैक्ट आई डोंट नो वाई आई एम डूइंग इट। तो होता क्या है, सर्जरी के टाइम पे अब जो यंग बॉय है उसको दर्द हो रहा है, तो वो ग्रोन मतलब पेन से चिल्लाना, तो बड़बड़ाना, जैसे हम दर्द में बड़बड़ाते रहते हैं। तो डॉक्टर सडाउ कहता है कि ग्रोन करना है, ग्रोन कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मरो या जियो। लेकिन फिर वो सोचते हैं पता नहीं मैं इसको ट्रीटमेंट कर ही क्यों रहा हूँ, आई डोंट नो वाई आई एम डूइंग इट। The man was suffering whether he knew it or not. Watching him, she wondered if the stories they heard about the sufferings of prisoners were true. They came like flickers of rumor told by word of mouth and always contradicted. In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly with cries of joy at their liberation. But sometimes she muttered, she remembered such men as General Takima, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle in Manchuria. If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this, for instance? तो अब हैना सोच रही है कि हमने जो कई बार स्टोरी सुनते हैं कि जो लोग प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मार पिटाई होती है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है, तो क्या ये सारी स्टोरीज़ सही हैं? तो ये जो है ये स्टोरीज़ वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आती थी, लेकिन न्यूज़पेपर में इन सबको मना कर दिया जाता था। तो न्यूज़पेपर में क्या बोलते हैं, जैसे हर कंट्री ये दिखाता है कि वो सबसे महान देश है, सबसे ग्रेट देश है, हर कंट्री दिखाता है इस चीज़ को। तो उनको ये बताया जाता था न्यूज़पेपर्स के थ्रू कि जापानीज़ आर्मी तो जहाँ पे भी जाती है सब लोग उनको दुनिया में खुली बाहों से एक्सेप्ट करते हैं कि, और जापानीज़ लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब उसको पता चलता है कि ऐसा नहीं है, जो जापानीज़ हैं उसके कंट्रीमैन हैं वो भी दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। तो वो सोचती है जनरल तकीमा है, वो अपनी वाइफ को तो इतनी बुरी तरह पीटता है, तो अगर उसके सामने कोई एनिमी आ गया, कोई दुश्मन आ गया, तो क्या वो उसको इतनी बुरी तरह नहीं पीटेगा या उससे भी बुरी तरह नहीं पीटेगा? लेकिन क्योंकि उसने वॉर में फ़ाइट की हुई थी, तो अब क्या है कि लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलिए। His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. तो अब जो जापानीज़ है डॉक्टर, उसकी जितनी भी नॉलेज आ रही है वो अमेरिका से आ रही है। अमेरिका से क्यों आ रही है? क्योंकि मेडिकल नॉलेज तो उसने वहीं से गेन की थी। Ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin, sirs, he had thundered of his class year after year. To operate without as complete knowledge of your body as if you had made it anything less than that is murder. तो उसको जब वो सर्जरी कर रहा होता है डॉक्टर सडाओ, तो उसको याद आता है कि उसके एक अमेरिकन प्रोफेसर ने उसको बोला था कि ह्यूमन बॉडी को तुम्हें इतनी अच्छी तरह से पता होना चाहिए जैसे कि तुमने उसको खुद बनाया है। अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर तुम पेशेंट का क्या हाल करोगे? पेशेंट तो उनके नाइफ़ के नीचे है, पेशेंट के साथ तो फिर बहुत कुछ बुरा हो सकता है, तो तुम मर्डर भी कर सकते हो अपने पेशेंट का। इसलिए तुम्हें पूरी नॉलेज होना बॉडी की ज़रूरत है। तो अब ऑपरेशन करते करते अपने पेशेंट को माय फ्रेंड बोलने लगता है। अब ये चीज़ आयरॉनिकल है। आयरॉनिकल क्यों है? क्योंकि जिसका वो ऑपरेशन कर रहा है वो तो उसका एनिमी है, फ्रेंड तो है नहीं। माय फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट एंड सो नाउ ही डिड फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी। तो वो भूल जाता है कि उसका एनिमी है,
और सर्जरी करते करते जैसे वो बाकी सब पेशेंट्स को माय फ्रेंड बोलता था, ऐसे उसको फ्रेंड बोलने लगता है। अब देखो लास्ट लाइन पेज 35 की। द यंग मैन woke so weak, his blue eyes so terrified when he perceived where he was, that Hannah felt compelled to apologize. She herself served him, for none of the servants would enter the room. When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. Don't be afraid, she begged him softly. How come you speak English? She gasped. I was a long time in America, she replied. तब होता क्या है कि जब हैना उसके पास खड़ी होती है, सर्जरी हो जाती है, तो फिर वो अपनी आंखें खोलता है वो लड़का। तो फिर वो उनको देख के एकदम से डर जाता है। तो हैना कहती है कि डोंट बी अफ्रेड। तो वो कहता है तुम इंग्लिश कैसे बोल रहे हो, तुम तो जापानीज़ हो। तो वो कहती है कि आई वॉज इन अमेरिका अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत टाइम तक अमेरिका में पढ़ी हूँ, इसलिए मुझे पता है। What are you going to do with me? The boy muttered. He looked just now barely 17. Are you going to hand me over? अब ये लड़का मुश्किल से 17 साल के लगभग का था, तो वो डर जाता है। जैसे होश में आता है तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे पुलिस अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर कर दोगे? For a moment Sadao did not answer. He finished his examination and pulled the silk quilt over the man. I do not know myself what I shall do with you, he said. I ought of course to give you to the police. You are a prisoner of war. No, don't tell me anything. तो सडाओ जो है वो 1 मिनट तक तो आंसर नहीं करता, फिर कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, तुम मेरे एनिमी हो, तो मुझे तुम्हें पुलिस को दे देना चाहिए। अब देखो पेज 36 पे लास्ट लाइन्स। सडाओ यूमी टेल्स मी द सर्वेंट फील दे कैनॉट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर, शी सेड. She tells me they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think our own country first. They think we like Americans. तो हैना अब सडाओ को कहती है कि सर्वेंट्स जो हैं, हमारे नौकर जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल अपने आप को जापानीज़ होना भूल ही गए हैं। हम अमेरिका में इतने लंबे टाइम तक रहे कि हमें अमेरिकन्स पसंद आने लगे हैं। It is not true, Sadao said harshly. Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. The servants cannot understand that, she said anxiously. तो सडाओ कहता है गुस्से में कि ऐसा बिल्कुल सच नहीं है, ये अमेरिकन मैन मेरा एनिमी ही है, लेकिन हमें एज अ डॉक्टर ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई भी बीमार है, वुंडेड है, ज़ख्मी है, तो हमें उसकी हेल्प करनी है, उसको ट्रीटमेंट करना है। The young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously. तो उनके घर का कुक क्या बोलता है कि ये जो यंग मास्टर है, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो अपनी स्किल को लेके इतना प्राउड है कि वो किसी की भी जान बचा सकता है, कि उसने हमारे दुश्मन की ही जान बचा दी। It is the children of whom we must think, Yumi said. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? तो यूमी बोलती है कि हमें बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा, अगर उनके फादर को ट्रेटर यानी कि देश का दुश्मन, एंटी नेशनल घोषित कर दिया गया, तो बच्चों का क्या होगा। एनीवे, लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम. शी हैड ओनली बाउड हर लिटिल डिस्टेंट बाउ. शी सॉ हर्ट इन हिज आई बट शी डिड नॉट विश टू assuage it. Indeed he was a great trouble in his house. तो क्या होता है, वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। तो एक दिन वो बताता है हैना को कि मेरा नाम टॉम है। तो हैना को अच्छा नहीं लगता, हैना को लगता है कि ये तो हमारे सिर पे मुसीबत है। On the 7th day after that, 2 things happened. In the morning, the servants left together their belongings tied in the large square cotton kerchiefs. तो अब 7 दिन हो जाते हैं जब उनको टॉम मिला था और सर्जरी हुई थी। तो 7 दिन के बाद सर्वेंट्स क्या करते हैं, उन्हें लगता है हमारे मास्टर्स तो जो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं और उन्होंने दुश्मन को अपने घर में शरण दे रखी है, तो वो घर से भाग जाते हैं और जितनी भी उनकी बिलोंगिंग्स हैं उनको लेके चले जाते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, अब नेक्स्ट पेज पे देखो, पेज नंबर 39. In the afternoon, the second thing happened. Hannah, working hard on unaccustomed labor, saw a messenger come to the door in official uniform. Her hands went weak and she could not draw her breath. The servants must have told already. She ran to Sadao, gasping, unable to utter a word. But by then the messenger had simply followed her through the garden and there he stood. She pointed at him helplessly. तो उस दिन क्या होता है कि उनके घर पे एक मैसेंजर आ जाता है।
तो वो सोचते हैं, वो डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि सर्वेंट्स ने जाके पुलिस को बता दिया होगा, अब तो हम पकड़े जाएंगे। You are told to come to the palace, the man said. The old general is in pain again. Oh, Hannah breathed. It's just all. All, the messenger exclaimed. Is it not enough? Indeed it is, she replied. I am very sorry. तो हुआ क्या था एक्चुअली, मैसेंजर इसलिए आया था कि जो ओल्ड जनरल है, जिसके बारे में हम बता रहे थे पहले, ओल्ड जनरल बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर सडाव की ज़रूरत होती है। तो मैसेंजर जो है वो डॉक्टर सडाव को लेने आया है ओल्ड जनरल की सर्जरी करने के लिए। अब नेक्स्ट पेज देखो, पेज नंबर 40। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड। ही गेज डाउन इन टू हर एंक्शियस आइज। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, समहाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ इट। फिर सडाव जनरल को देख के चला जाता है। तो हैना डर के सडाव को बोलती है कि मुझे लगा था ये लोग तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। अब सडाव कहता है कि अब ये आदमी ठीक होता जा रहा है, ये लड़का टॉम, तो मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो अब सडाव क्या करता है, जनरल का ऑपरेशन करने जाता है। तो जनरल को बता देता है कि ऐसे ऐसे मेरे घर पे एक एनिमी आया था और मुझे उसकी जान बचानी पड़ी। Then certainly I can allow nothing to happen to you, the general said with anxiety. You cannot be arrested, the general said, closing his eyes. Suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation. तो अब जो जनरल है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश मैन है, हमेशा अपने बारे में सोचता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट तो नहीं करा सकता, मान लो मैं तुम्हें अरेस्ट करा दूँ और अगले दिन ही मेरे को सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो फिर मैं क्या करूँगा। देर आर अदर सर्जन्स एक्सेलेंसी। तो सडाव बोलता है कि और भी डॉक्टर्स हैं सर, आप चाहे तो उनकी सर्विस ले सकते हो। None I trust, the general replied. The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. I do not care for their point of view. He sighed. It seems such a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. The general laughed. He had an unusual sense of humor. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? तो अब जनरल कहता है कि नहीं, मैं और किसी डॉक्टर का ट्रस्ट नहीं करता, उनको तो जर्मन्स ने ट्रेनिंग दी है, जबकि तुम अमेरिका से लेकर आए हो। अमेरिकन लोग सेंटिमेंटल होते हैं, वो काम को अच्छे से करते हैं, उनका दिल सॉफ्ट होता है, और जो जर्मन्स होते हैं वो तो रूथलेस होते हैं, वो नहीं सोचते चीज़ों के बारे में, वो इतने ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं होते। बाकी डॉक्टर जर्मन से ट्रेंड होके आए हैं, जबकि तुम अमेरिकन से ट्रेंड होके आए हो। और कह रहा कि तुम तो अब ये डर जाता है, जनरल भी डर जाता है। उसे लगता है अगर मैंने सडाव को कुछ ऐसी बात बोली कि मैं इसको अरेस्ट कराऊंगा या कुछ, तो हो सकता है सर्जरी के टाइम पे ये मुझे मार दे और मुझे इसी डॉक्टर की ज़रूरत है। तो कहता है नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कराने वाला। अब नेक्स्ट पेज देखो, पेज नंबर 41। It would be best if he could be quietly killed, the general said. Not by you, but by someone who does not know him. I have my own private assassin.